होता है। तीसरी कंडीशन आती है लोगों की कि लड़की इतनी रात को बाहर क्या कर रही थी। गोवा के तो माइनर्स के साथ रेप हुआ तो बीजेपी के नेता और चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत ने कहा कि लड़कियां रात में बाहर क्यों थी। झारखंड में एक आदिवासी लड़की के साथ रेप मर्डर हुआ तो झारखंड के एक एमएलए ने भी ऐसा ही कहा। विक्टिम के माँ बाप के ऊपर दोष डालते हुए कहा कि वो अपनी बेटियों को शाम के बाद घर से बाहर ना निकलने दे। निर्भया के एक रेपिस्ट मुकेश सिंह की भी कुछ ऐसी ही सोच थी। उसने कहा था कि लड़की अगर रात में घर से बाहर निकलती है, गलत कपड़े पहनती है तो रेप के लिए वो खुद जिम्मेदार है। अगर कोई शरीफ लड़की होती है रात को 9 बजे मतलब नहीं होती है, लड़के भी उससे ज्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, वे लड़के हैं। एक बार फिर से ये बात एकदम नॉनसेंस है। लड़कियों के रात में बाहर होने से रेप नहीं होते, रेपिस्ट के रात में बाहर होने से रेप होते हैं। अगर किसी को लगता है कि उनके लड़के ऐसे पोटेंशियल रेपिस्ट हैं, तब वो अपने लड़कों को रात में घर के अंदर बंद करके रखते हैं। एनसीआरबी की रिपोर्ट्स में देखा गया है कि 90% से ज्यादा केसेस में अक्यूज विक्टिम की जान पहचान का होता है। 2025 की रिपोर्ट में 95% अक्यूज परिचित थे, 2017 में 93% और 2021 में 96.8%। इसमें पड़ोस के लोग, दोस्त, कोवर्कर्स और रिलेटिव शामिल थे। नवंबर 2020 में दिल्ली पुलिस ने एक पार्लियामेंट्री पैनल को एक रिपोर्ट सौंपी, उसमें भी एक सिमिलैरिटी देखने के लिए मिली। दिल्ली में भी हुए केसेस में 98% केसेस ऐसे थे जहां एक्यूज जान पहचान का आदमी था। 57% केसेस में फैमिली मेंबर, रिलेटिव या फैमिली फ्रेंड ही थे। तो ज्यादातर केसेस में जान पहचान के लोग ही ये काम कर रहे हैं। तो रात में बाहर निकलने वाली बात आ ही कहां से जाती है। लेकिन जो बाकी केसेस हैं वो इंटरनेशनल और सोसाइटल फेलियर साफ दिखता है। श्री गंगानगर का केस देखिए, वह कोई एक इंसान नहीं था बल्कि पूरा नेटवर्क था। ई रिक्शा ड्राइवर से लेकर होटल के मालिक और मैनेजर्स तक सब इस घिनौने क्राइम में शामिल थे। 5 दिनों तक एक बच्ची गायब रही और होटल्स में उसके साथ दरिंदगी होती रही और किसी ने आवाज नहीं उठाई। जब पुलिस ने रेड करी तब जाकर 23 जून को उसे रेस्क्यू किया गया और POCSO एक्ट के तहत मामला दर्ज हुआ।